ये वीडियो केवल सूचना और रिसर्च के आधार पर बनाया गया है। इसमें किसी भी संगठन, सरकार या व्यक्ति को दोषी ठहराने का उद्देश्य नहीं है। कृपया इसे मनोरंजन और जागरूकता के रूप में लें। डिजिटल दुनिया हिल गई। एक्स, जिसे कभी ट्विटर के नाम से जाना जाता था, अंधेरे में डूब गया। लाखों यूजर्स लॉक आउट हो गए। कंपनी के कप्तान इलॉन मस्क ने डिजिटल एयरवेव्स का रुख किया। उनके पास एक खौफनाक संदेश था। एक्स को निशाना बनाया गया था। यह कोई मामूली हैक नहीं था, ये एक सुनियोजित साइबर अटैक था, बहुत बड़ा और खतरनाक। डिजिटल दुनिया ने अपनी सांसें रोक लीं। मस्क, जो अपने बोल्ड क्लेम्स के लिए जाने जाते हैं, बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहे थे। एक्स पर हमला अभूतपूर्व था। ये डिजिटल युग में हमारी कमजोरी की एक कठोर याद दिलाता है। इस हमले ने टेक कम्युनिटी में शॉक वेव्स भेज दी। इसने एक भयानक सवाल भी खड़ा कर दिया। क्या हम एक नए तरह के युद्ध के कगार पर हैं, एक साइबर वॉर? मस्क ने हमले में यूक्रेन पर उंगली उठाई, उनकी इन्वॉल्वमेंट का आरोप लगाया। आरोप भारी था, जियोपॉलिटिकल टेंशंस का भार लिए हुए। क्या यह एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक था? क्या यह बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट का संकेत था, जो बैटलफील्ड्स पर नहीं बल्कि साइबर स्पेस के इथीरियल रेलम में खेला जा रहा था? एक्स पर हमला एक वेकअप कॉल था। इसने हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की फ्रेजिलिटी को एक्सपोज किया और ये एक कठोर चेतावनी के रूप में काम किया। डिजिटल दुनिया अपने सभी चमत्कारों के लिए एक बैटल ग्राउंड है और इस नए युद्ध के हथियार कोड की लाइंस हैं, जो अनसीन एडवर्सरीज द्वारा चलाई जाती हैं। एक डिजिटल फोर्ट्रेस की कल्पना करो। सर्वर्स डेटा के साथ हम करते हैं, इंटरनेट का लाइफ ब्लड। फायरवॉल्स पहरा देते हैं, डिजिटल सेंटिनल्स घुसपैठियों से रक्षा करते हैं। ये एक्स है, एक किला जिसे साइबर अटैक्स के लगातार हमले का सामना करने के लिए बनाया गया है। लेकिन सबसे मजबूत किला भी क्रम्बल हो सकता है। हमलावर एमेटर्स नहीं थे, वे डिजिटल कमांडोज थे, हाईली स्किल्ड और ऑर्गेनाइज्ड। उन्होंने एक्स के डिफेंसेस की जांच पड़ताल में हफ्ते, शायद महीने बिताए होंगे, कमजोरियों की तलाश में, किले की दीवारों में दरारें। फिर उन्होंने हमला किया। उनके हथियार बॉम्ब्स और बुलेट्स नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने सोफिस्टिकेटेड मैलवेयर का इस्तेमाल किया, जिसे एक्स के डिफेंसेस को बाईपास करने के लिए डिजाइन किया गया था। मैलवेयर एक वायरस की तरह फैल गया, सिस्टम्स को इन्फेक्ट किया, सर्वर्स को क्रिपल किया। डिजिटल फोर्ट्रेस हमले के नीचे कांप गया। यह कोई स्मैश एंड ग्रैब जॉब नहीं था, यह एक सीज था जिसे क्रिपल करने, डिसरप्ट करने, केओस बोने के लिए डिजाइन किया गया था। हमलावरों के मन में स्पेसिफिक गोल्स हो सकते हैं। डेटा चुराना, मस्क को बदनाम करना, एक मैसेज भेजना। उनके मोटिव्स जो भी हों, एक बात क्लियर थी, एक्स पर साइबर अटैक पावर का प्रदर्शन था। हमारे डिजिटल डिफेंसेस के फेल होने पर क्या होता है, इसका एक चिलिंग डिस्प्ले। एक्स पर हमला एक कठोर याद दिलाता है कि सबसे फोर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रॉन्गहोल्ड्स भी वल्नरेबल हैं। इसने हमें आज के साइबर थ्रेट्स की शीयर पावर और सोफिस्टिकेशन दिखाई। साइबर वॉरफेयर की शैडोवी दुनिया में एट्रीब्यूशन ही सब कुछ है। अटैकर को ढूंढना भूतों का पीछा करने जैसा है। वे कुछ निशान छोड़ते हैं, उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स हवा में वेपर की तरह गायब हो जाते हैं। क्या यह कोई रोग नेशन स्टेट था जो अपनी डिजिटल मसल्स दिखा रहा था, या साइबर मर्सनरीज का एक शैडोवी कलेक्टिव जो हाईएस्ट बिडर को अपनी स्किल्स बेच रहा था? शक की सुई तुरंत नेशन स्टेट्स पर गई। रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को सोफिस्टिकेटेड साइबर कैपेबिलिटीज रखने के लिए जाना जाता है। उन्होंने साइबर आर्मीज में हेविली इन्वेस्ट किया है, डिजिटल वॉरियर्स जिन्हें डिजिटल डोमेन में युद्ध छेड़ने के लिए ट्रेन किया गया है। लेकिन हमले के लिए किसी स्पेसिफिक नेशन स्टेट को जिम्मेदार ठहराना खतरे से भरा है। साइबर अटैक्स को आसानी से डिस्गाइज्ड किया जा सकता है, जिससे असली कल्प्रिट को पिन पॉइंट करना मुश्किल हो जाता है। भले ही सबूत किसी पर्टिकुलर देश की ओर इशारा करते हो, लेकिन रीजनेबल डाउट से परे उनकी इन्वॉल्वमेंट साबित करना एक मॉन्यूमेंटल टास्क है। फिर प्राइवेट सेक्टर है। साइबर क्राइम एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है। क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन स्किल्ड हैकर्स को एम्प्लॉय करते हैं, जो सोफिस्टिकेटेड अटैक्स लॉन्च करने में केपेबल हैं। ये ग्रुप्स प्रॉफिट से प्रेरित होते हैं, डेटा चुराते हैं, पैसे ऐंठते हैं या फाइनेंशियल गेन के लिए बिजनेसेस को डिसरप्ट करते हैं। एक्स पर हमले ने एक डिस्टर्बिंग ट्रूथ पर प्रकाश डाला। नेशन स्टेट एक्टर्स और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच की रेखा धुंधली हो रही है। गवर्नमेंट्स क्रिमिनल हैकर्स को हमले करने के लिए हायर कर सकते हैं, उन्हें प्लॉजिबल डिनायबिलिटी प्रदान करते हैं। इस डिजिटल विल्डरनेस में हंटर्स और हंटेड शैडोज में ऑपरेट करते हैं। अटैकर की पहचान करना, उन्हें जस्टिस के कटघरे में लाना एक डॉन्टिंग टास्क है।
हमले का इमीडिएट इंपैक्ट अनडिनायबल था। एक्स, वह प्लेटफॉर्म जो कभी लाखों आवाजों के साथ पल्स करता था, साइलेंट हो गया। यूजर्स को एरर मैसेजेस मिले, ट्वीट्स लोड होने से मना कर दिया। डिजिटल टाउन स्क्वायर डिजर्टेड था, बातचीत की इकोज एक ईरी साइलेंस से बदल गई। आउटेज, हालांकि टेम्परेरी था, दुनिया भर में रिपल्स भेज दिया। कई लोगों के लिए एक्स एक इंडिस्पेंसेबल टूल बन गया था, न्यूज का सोर्स, डिबेट का प्लेटफॉर्म, दुनिया से कनेक्ट होने का तरीका। हमले ने इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हमारी डिपेंडेंस पर प्रकाश डाला। इनकन्वीनियंस के अलावा हमले ने डेटा सिक्योरिटी के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की। क्या अटैकर्स एक्स के डिफेंसेस को ब्रीच करने और सेंसिटिव यूजर इंफॉर्मेशन तक पहुंचने में कामयाब रहे? इस पॉसिबिलिटी ने लाखों लोगों की रीढ़ की हड्डी में चिल्स भेज दी। फाइनेंशियल फॉलआउट सिग्निफिकेंट था। एक्स, जो पहले से ही फाइनेंशियल चैलेंजेस से जूझ रहा था, को रेवेन्यू के लॉस का सामना करना पड़ा। हमले ने कंपनी की रेप्यूटेशन को भी नुकसान पहुंचाया, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को हिला दिया। एक्स पर हमला एक कठोर याद दिलाता था, डिजिटल एज में कोई भी साइबर अटैक से इम्यून नहीं है। डिजिटल इन्वेस्टिगेशन स्विफ्ट और रिलेंटलेस थी। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स डिजिटल डिटेक्टिव्स की तरह हमले के रैकेज के जरिए कॉम्बिंग शुरू कर दी। उनका मिशन हु, हाउ और वाई को अनकवर करना। लॉग फाइल्स की जांच की गई, कोड को डाइसेक्ट किया गया, हर डिजिटल ब्रेड क्रम्ब का विश्लेषण किया गया, एक क्लू, एक डिजिटल फिंगरप्रिंट खोजने की उम्मीद में जो उन्हें परपेट्रेटर्स तक ले जा सके। लेकिन हमलावर भूत थे, डिजिटल ईथर के माध्यम से घूम रहे थे, कुछ निशान छोड़ रहे थे। मस्क, जो कभी भी स्पॉटलाइट से दूर रहने वालों में से नहीं थे, ने इन्वेस्टिगेशन पर अपडेट्स प्रदान करने के लिए एक्स के अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। उन्होंने प्रोग्रेस के संकेत दिए, सुझाव दिया कि हमलावरों ने गलतियां की थीं, लेकिन कॉन्क्रीट एविडेंस इल्यूसिव रहा। इन्वेस्टिगेशन हमले के आसपास के जियोपॉलिटिकल टेंशन से और जटिल हो गई थी। एक्यूजेशंस और काउंटर एक्यूजेशंस आगे पीछे उड़ रहे थे, पानी को मडिंग कर रहे थे। क्या यह एक स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक था जो डिनायल्स और डिसइंफॉर्मेशन में डूबा हुआ था, या यह एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का काम था जो अपने गेन के लिए केओस का फायदा उठाना चाहता था? एक्स अटैक के परपेट्रेटर्स का पर्दाफाश करना एक कॉम्प्लेक्स पजल को सुलझाने जैसा था, जिसमें कई पीसेस गायब थे। यह टाइम के खिलाफ एक रेस थी, गिल्टी को जस्टिस के कटघरे में लाने और भविष्य के हमलों को रोकने के लिए एक बैटल। एक्स पर हमला एक वेकअप कॉल था। इसने हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोज किया, लेकिन इसने एक ऐसे भविष्य की भी झलक पेश की जहां साइबर वॉरफेयर और भी सोफिस्टिकेटेड और भी खतरनाक हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप को तेजी से बदल रहा है। एआई पावर्ड टूल्स वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं, रियल टाइम में थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज की पहचान कर सकते हैं। लेकिन एआई एक डबल एज्ड सोर्ड है। गलत हाथों में इसका इस्तेमाल मोर सोफिस्टिकेटेड अटैक्स बनाने के लिए किया जा सकता है, जो सबसे एडवांस्ड डिफेंसेस को भी बाईपास करने में केपेबल हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग एक और गेम चेंजर है। क्वांटम कंप्यूटर्स अपनी अनपैरेलल्ड प्रोसेसिंग पावर के साथ हमारे डिजिटल वर्ल्ड को अंडरपिन करने वाले एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स को तोड़ने की क्षमता रखते हैं। ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां बैंक अकाउंट्स, मिलिट्री सीक्रेट्स और पर्सनल डेटा अब सिक्योर नहीं है। एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग का कन्वर्जेंस एक अभूतपूर्व थ्रेट पैदा करता है। हम साइबर वॉरफेयर के एक नए युग के कस्प पर हैं, जहां बैटल लाइंस डिजिटल ईथर में ड्रॉन की जाती है और वेपन्स एल्गोरिथम्स और कोबिट्स द्वारा संचालित होते हैं। एक्स पर हमला एक कठोर याद दिलाता था, हमें कल के साइबर बैटल्स के लिए तैयार रहने, मोर रेजिलिएंट सिस्टम्स बनाने और इस तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल लैंडस्केप में अपना बचाव करने के लिए नई स्ट्रैटेजीज डेवलप करने की आवश्यकता है। एक्स पर हमला डिजिटल एज में हमारी वल्नरेबिलिटी की एक कठोर याद दिलाता है, लेकिन इसने एक्शन के लिए एक कॉल के रूप में भी काम किया। हम साइबर वॉरफेयर के इस नए युग में पैसिव ऑब्जर्वर्स नहीं बन सकते। हमें अपने डिजिटल डिफेंसेस को मजबूत करने और आने वाली बैटल्स के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। हमारे साइबर सिक्योरिटी पोस्चर को मजबूत करने के लिए एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच की आवश्यकता है। गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स सभी की भूमिका है। हमें कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने, रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज डेवलप करने और खुद को उन थ्रेट्स के बारे में एजुकेट करने की जरूरत है जिनका हम सामना करते हैं।
गवर्नमेंट्स को साइबर स्पेस के लिए इंटरनेशनल नॉर्म्स और रेगुलेशंस स्थापित करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इसमें नेशन स्टेट्स को साइबर अटैक्स के लिए अकाउंटेबल ठहराना और डिजिटल शैडोज में ऑपरेट करने वाले क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस पर कार्रवाई करना शामिल है। बिजनेसेस को साइबर सिक्योरिटी को प्राथमिकता देने, रोबस्ट डिफेंसेस में इन्वेस्ट करने और अपने कर्मचारियों को थ्रेट्स की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए ट्रेन करने की आवश्यकता है। इसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करना, रेगुलरली सॉफ्टवेयर अपडेट करना और क्रिटिकल डेटा का बैकअप लेना शामिल है। इंडिविजुअल्स डिफेंस की पहली पंक्ति है। हमें अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी के बारे में विजिलेंट रहने, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का उपयोग करने, फिशिंग स्कैम्स से सावधान रहने और अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखने की आवश्यकता है। एक मोर सिक्योर डिजिटल फ्यूचर बनाने के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट की आवश्यकता है। हमें साथ मिलकर काम करने, इंफॉर्मेशन शेयर करने और इवॉल्विंग थ्रेट लैंडस्केप का मुकाबला करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करने की आवश्यकता है। डिजिटल एज का उदय हो गया है। यह अपने साथ अविश्वसनीय अपॉर्चुनिटीज लाता है, लेकिन अभूतपूर्व डेंजर्स भी। एक्स पर हमला बो के पार एक शॉट था, एक रिमाइंडर कि डिजिटल दुनिया कोई प्लेग्राउंड नहीं है, यह एक बैटलफील्ड है। साइबर सिक्योरिटी अब टेक एक्सपर्ट्स के लिए एक निश कंसर्न नहीं है, यह नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पर्सनल प्राइवेसी का मामला है। हम सभी इस नए डिजिटल वॉर की फ्रंट लाइंस पर हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। हमें तैयार रहने की जरूरत है, हमें विजिलेंट रहने की जरूरत है, हमें प्रोएक्टिव रहने की जरूरत है। एक्स पर हमला एक वेकअप कॉल था, लेकिन यह आर्म्स के लिए भी एक कॉल था। हमें चैलेंज का सामना करना होगा, हमें अपने डिफेंसेस को मजबूत करना होगा, अपनी स्किल्स को होन करना होगा और उन लोगों के खिलाफ फाइट बैक करना होगा जो हमारी डिजिटल वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाना चाहते हैं। दोस्तों, साइबर हमले बढ़ रहे हैं, डिजिटल दुनिया खतरे में है और एक्शन का समय अब है। क्या हम आने वाले साइबर वॉर के लिए तैयार हैं, या फिर जब तक हमारी निजी जानकारी लीक नहीं होती हम सोते रहेंगे? अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे शेयर करें ताकि हर कोई सतर्क रह सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको मिले सबसे धांसू टेक अपडेट्स सिर्फ अश्विन्स टेक टॉक पर। अब सवाल आप पर है, क्या आप डिजिटल भविष्य के लिए तैयार हैं?